हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। सुबह के 11 बज रहे हैं और यहाँ है ना, मैं अपना जो बर्तन वगैरह है जब तक वो लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे करनी है लंच की तैयारी। ये छुट्टी का टाइम है, ये जस्ट जन्माष्टमी के अगले दिन का ब्लॉग है। और यहाँ है ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी सुबह से कि मैं लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि है ना एक दिन पहले ही इतना हैवी खाया हुआ था और अभी है ना ये फेस्टिवल टाइम है तो बहुत हैवी बनने वाला है। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बनता रहेगा और है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मैं क्या बनाऊं। राइस भी बनाने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, तो सोचा कि चलो ये है ना नमकीन सिवैयाँ बनाते हैं, जो जवे बोलते हैं इसको। तो ये मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, बट है ना चावल खा खा के बोर हो गई थी। अदरवाइज़ तो है ना जवे वैसे हम लोग है ना सिर्फ नाश्ते में ही खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं कि लंच में मैं इसे बना लूँ। बट फिर मैं सोचा इसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या बनाऊँगी। तो और आज हमें एक्चुअली जाना भी था शॉपिंग करने के लिए। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि लंच के साथ साथ बहुत सारे काम हैं जिसे मुझे करना भी है बीच बीच में। तो जब तक हम लोग निकलेंगे तो टाइम हो ही जाना है। और साथ में मैं रख रही थी घी निकालने के लिए, मलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो सोचा चलो घी निकाल लेते हैं। तो यहाँ है ना देखिए, अरू और उसकी फ्रेंड खेल रहे थे तो मैं उनको कुछ खाने के लिए दे कर के आई। और अभी तो वो खेलेंगे, फिर उनको है ना दोनों को ट्यूशन भी जाना है। तो जब तक मैं अपना जैसे लंच वगैरह बनाऊंगी, खाएंगे पिएंगे जब तक, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ मैं जो जवे बना रही हूँ ना नमकीन सिवैयाँ, ये क्या है, मैं प्याज टमाटर और है ना आलू मिक्स करूँगी, क्योंकि अरू को है ना सिर्फ वो आलू खा लेगी। और सब्जी मैं कुछ और नहीं बना रही हूँ, और मेरे पास इस वक्त है ना मटर होती है तो मैं वो डाल देती हूँ इसमें। और कच्ची मूंगफलियाँ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं कच्ची मूंगफली वगैरह इसमें, और मैं खाती हूँ, बट फिर वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो कितना मैं छाँट के उसको खाऊंगी। तो इसलिए फिर मैं नहीं इसमें ऐड करती हूँ। नॉर्मली ये बस वैसे ही बनता है जैसे अपना पेस्ट बना लिया प्याज वगैरह भून करके, और थोड़ी देर बस इसमें मैं आलू मिक्स करके रखूँगी, जिससे कि वो है ना थोड़े देर तक पड़े रहें और उसमें गल जाएँ। ज़्यादा पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी उसके साथ में, ऐसे ही थोड़ा मसाला भुन जाएगा। तो इस तरीके से बाद में सिवैयाँ के साथ है ना वो थोड़े, अगर एकदम से डाल दो तो वो गलते नहीं हैं। तो बस ये जो लंच है मेरा बहुत जल्दी से रेडी हो गया था, और साथ में मैंने है ना इसके दही और छाछ ले लिया था, जिससे कि है ना वो खाने में थोड़ा अच्छा लगे। लंच के पर्पस से तो नहीं होता है ये कि हम लंच में बनाएं, बट अच्छा भी लगता है, हमें टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ है ना मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, और मुझसे गलती ये हुआ कि मेरा जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो सूट था वो है ना इसमें चला गया। मुझे डेलिकेट में वॉश करना था और वही मेरी मशीन में से मैं निकालने लग रही थी। तो बस आरू के लिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, उसको पूड़ियाँ बहुत पसंद है और वो हमेशा है ना ऐसे ही पूड़ियों की डिमांड कर देती है। और पैन में कल का जैसे ऑयल रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसके लिए ना पूड़ियाँ तल दी थी, जिससे कि भाई वो अपना लंच टाइम पे कर ले। और उसे जाना भी था ट्यूशन के लिए, तो वो उसमें जो मैंने सिवैया में जो आलू डाले हैं उसके साथ वो खा लेगी। तो यहाँ मेरा है ना लंच जो है तैयार हो गया था, बस मैं सबके लिए लगा रही थी। तो लंच करने के बाद और अपना किचन का काम करने के बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। उसमें हो गया था हमें काफ़ी टाइम। इस वक्त 4 बज रहे थे, उसी टाइम पे आरू अपने जो है ट्यूशन जाती है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए ऐसे बोल रही थी कैमरे पर, बट क्या हुआ ना जो म्यूज़िक था ना उस पर मेरा ध्यान नहीं गया, और वो है ना बहुत ज़्यादा शोर जो है मचने लगा इसमें, तो फिर वो मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया। और मैं ना वैसे आगे कार में नहीं बैठती हूँ, क्योंकि विशु बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, और इस वक्त भी है ना वो बहुत परेशान कर रहा था। तो हमने ना बाद में सोचा कि पीछे ही बैठना ठीक है, मैं इसी वजह से आगे नहीं बैठती हूँ। बच्चे है ना जब बहुत ज़्यादा फिर वो ना छेड़ाखानी भी करता है। तो बस हमने ना पहले चले गए थे मॉल। तो यहाँ है ना मैं अरू के लिए टॉप देखने लगी थी, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा, बट है ना साइज़ का बहुत प्रॉब्लम है, उसकी एज के अकॉर्डिंग है ना उसको कपड़े नहीं आते हैं। तो बस मॉल में मुझे है ना समझ नहीं आया
हम लोग जहाँ से कपड़े लेते हैं फिर हम लोग वहीं शॉप पे गए और ये देखिए फिर मैं पीछे आ गई थी और ये पीछे भी है ना ऐसे ही मस्ती करता रहता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके साथ जाने में। ये पूरे रास्ते है ना बिल्कुल भी आराम से बैठने नहीं देता है, ऐसे ही करता जाएगा, इसलिए इसको पीछे बिठाना ही हम लोग सेफ समझते हैं। आगे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है ये। तो बस इसके साथ ही हम लोग है ना मॉल से निकल आए थे, क्योंकि मुझे है ना जहाँ से मैं करती हूँ हमेशा इन बच्चों की शॉपिंग, मुझे वहीं अच्छा लगा। तो ये देखिए ये अपना खुद से ट्राई करने लग रहा था और सब कुछ, और फिर उससे लिया ना तो वो गुस्सा भी हो गया था। तो बस हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके विशु के कपड़े वगैरह ले करके आ गए थे। तो यहाँ मैं लेकर आई थी गोलगप्पे। अच्छा मैं है ना गोलगप्पे बाहर से ही खा कर आई थी, क्योंकि है ना फिर घर पे लाते ना तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट अरु के लिए हम लोग लेकर के आ गए थे और वो अपनी फ्रेंड के घर थी तो हम है ना उसको साथ में ऊपर ले आए दोनों को। अच्छा जब मैं ये गोलगप्पे इन लोगों को दोनों को खिला रही थी ना तो दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा था। बोले कि है ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ठेले पे खा रहे हैं। तो एक्चुअली है ना अच्छा वहीं लगता है, और घर आके तो ना मुझे बहुत झंझट सा लगता है कि उसका पानी निकालना है, आलू अलग करने हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने इनको यहीं खड़े-खड़े खिला दिया था, नहीं तो विशु है ना इनको आराम से खाने नहीं देता है। तो इस वज़ह से इनको अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है हम लोग ठेले के पास खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने चलो ठीक है अच्छे से खा लो। तो बस मैं है ना अभी अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, मैं रूम में भी नहीं गई थी, मैंने अपना सारा सामान बस ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि फिर मैं एक बार चली जाऊँगी तो फिर है ना टाइम ज़्यादा हो जाएगा और अभी मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम था। इन बच्चों को खिलाने के बाद मेरा जो छोटा-मोटा काम था, जो मैं अपना दिन में ऐसे खाना जो छोड़ के गई थी वो भी करना था और मुझे करना था डिनर की तैयारी भी। तो बर्तन जो मैंने दोपहर के थोड़े बहुत जो रह जाते हैं उसको लगा दूँगी, जिससे कि मुझे बर्तन भी टाइम पर मिल जाए। तो बस मैं यही छोटे-मोटे काम करके फिर ही अंदर जाने वाली थी, कपड़े चेंज करके फिर मैं वापस आती। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी शॉपिंग। तो चलिए मैं आप लोगों को ना दिखा देती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ, और बच्चों को तो मैंने खिला दिया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये और ये वाली शॉपिंग की है, और ये शॉपिंग मैंने की है सिर्फ विशु के लिए, मतलब बच्चों के लिए है, और मेरी बेटी मतलब विशु की छोटी बहन है, उसकी चाची की बेटी, और उसके लिए किया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है ना मैंने एक शॉप से लिया है, शॉप पे है ना बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं काफी टाइम से ना हम लोग वहां से ले रहे हैं, तो वहीं से लिया था। और आरू का हमने अभी नहीं लिया, क्योंकि अप्रैल में जब उसका बर्थडे था ना तो हमने भी कपड़े उसकी जो शॉपिंग की थी, फिर उसके चाचा चाची और मामा मामी भी आए थे, वो भी लेकर आए। तो बस हमने विशु के लिए नई खरीदारी की थी, बट अब उसके भी है ना छोटे हो रहे हैं तो हमने सोचा चलो अभी है ना शॉपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, देखिए ये लिया हमने उसके लिए। एक्चुअली है ना अभी आगे ठंड आने वाली है, तो हम लोग अपने जैसे घर जाएंगे तो वहां जैसे ठंड पड़ती है, तो मैंने ये लिया है। और ये ना साइज ऐसा लिया है कि अब एक सिंगल से तो काम चलता नहीं है, तो अंदर भी है ना बहुत सारे पहनाने पड़ते हैं, तो एक ऐसे करके लिया है। और है ना मैंने सेट नहीं लिए, क्योंकि है ना सेट में वही जीन्स और शॉर्ट्स आ रहे थे और टी शर्ट सेम ही थी, तो फिर वो उतना ना मजा नहीं आ रहा था, तो वो मैंने ना अलग से पेयर बनाया। तो मैं वन बाय वन दिखाती हूँ। और अभी मैंने है ना ज्यादातर कोशिश की कि मैं फुल स्लीव्स लूं इस तरीके से, और ये ऐसे ही मैं पैक करके रखा हुआ था जब से। और दिखाती हूँ मैं ये जो मैंने फुल स्लीव्स लिए हुए हैं इस तरीके से। ये तो है ना बच्चों के कपड़े ऐसा होता है ना कि जब वो दिखाते हैं ना तो लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, इतने सारे है ना कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और ये थोड़े से ना गरम वाले थे। अब दिखाती हूँ टी शर्ट जो मैंने ली है, कुछ ब्राइट कलर जैसे रहता है ना इस तरीके से ये लिया हुआ है। और ये भी शर्ट है, बस इसके साथ शॉर्ट मैंने अलग लिए हैं, दिखाऊंगी मैं अभी। और ऐसे ही टी शर्ट ये है, तो मैं फटाफट दिखा रही हूँ, कभी वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये सारे है ना ऐसे हैं, थोड़ा सा ना कॉटन वाले हैं,
बच्चों का है ना ऐसे कलर्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये है उसका लास्ट ये सब। और इन सब के साथ ना शॉर्ट्स जो पैंट्स वगैरह जो लिए है ना वो हमने मैचिंग करवा के मतलब अलग से ले लिए थे, जिससे क्या ना सब पर चल जाए, क्योंकि विशु के पास ना जीन्स भी है शॉर्ट्स भी है तो वो अभी तक उसको आते हैं। तो ये इस तरीके से ना हमने मैच करते हुए लिया है और इस टाइप से। और कपड़े वो जितने दिखाते जा रहे थे ना तो उनको मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसमें से भी मैंने सेलेक्ट किए कि भाई इतना भी नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों के बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो एकदम से ना इतने सारे भी नहीं लिए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, तो जिस पे जैसे मैच करता हुआ हो रहा था हमने वैसे ले लिया। और ये है ना कपड़े मैंने अभी तक इसमें इसलिए ही रखे थे कि ये है ना अभी सारे ट्राई करना शुरू कर देगा, जैसे शॉप पे कर रहा था। तो अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना वो है उसकी बहन के लिए। तो ये लिया, ये उसका बॉटम है। और ये क्योंकि वो लोग रहते हैं देहरादून में, तो वहाँ है ना ठंड ही रहती है, और जब तक हम लोग जाएंगे तो मतलब ऐसा रहना चाहिए कि वो पहन पाए। तो इस वजह से है ना इस टाइप से लिया। और बच्चों के है ना लड़कियों की स्कर्ट टॉप वगैरह अच्छे लगते हैं, बट जब तक है ना फिर उसको वो उतने से नहीं पहन पाती। और ये दिखाती हूँ, ये एक ऐसा विशु के लिए भी पसंद आ रहा था, बट फिर ना हमने लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके इतने कपड़े ले लिए थे। मैंने कहा अभी इससे ज्यादा नहीं लेने हैं, कभी ऐसा ना हो कि है ना हम कपड़े लेते जाए और बहुत ज्यादा ऐसा हो जाए। और मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, नहीं तो ना फैन की आवाज ज्यादा आती है और मेरी कम आती है। तो अभी देखो मैंने सारे निकाले हैं ना, तो ऐसे कर देगा। और ये भी थोड़ा ऐसा है सॉफ्ट में, एक हमने ऐसा ले लिया था और एक फुल में कि जिससे कि वो वहां पे है ना ठंड में कुछ टाइम तक तो बच्चा पहने। नहीं तो ऐसा होता है कि है ना सेम साइज का लेके जाओ ना, जब तक टाइम आता है उसको पहनने का वो छोटे हो जाते हैं। तो ये जब भी हम शॉपिंग करते हैं ना तो वहीं से करते हैं। और अरु की हमने इसलिए और नहीं किया क्योंकि अभी उसका भी एक लेना ही है, बट साइज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे ले आते हैं ना तो उसके साइज में बहुत दिक्कत आती है, तो जब उसको लेकर जाएंगे तब करेंगे। तो ये सारी चीजें ली थी मुझे। उधर बहुत सारे कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है। और मुझे ये सारे है ना वहां से मैंने सिंगल सिंगल लिया, कुछ भी है ना पेयर बना के या जैसे सेट आता है वो बिल्कुल भी नहीं लिया। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो बस अब हम बना लेंगे अपने डिनर को। और यहाँ मैं है ना दाल रख रही थी, साबुत मसूर की दाल बना रही थी। तो सबसे पहले मैं उसे उबालने रखूँगी। और देखिए यही होता है ना औरतों का कि घर से जाना है तो उससे पहले काम, और घर आओ तब भी काम रहता है। और इसी वजह से है ना मुझे बाहर निकलने में है ना थोड़ा सा लगता है, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर पता रहता है कि घर भी आके हमें खाना बनाना है, कुछ काम करना है। और अगर ऐसा रहता है ना खाना नहीं भी बनाना होता है तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि खाना नहीं बनाना है ना तो पक्का है कि औरतों को फिर कुछ और काम दिख जाता है तो वो भी करना होता है। तो आराम की तो बात है ही नहीं। बस ये था कि मुझे आज है ना शॉपिंग करना ही था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही लेट हो रहा था। विशु के लिए हमने है ना काफ़ी टाइम से कोई कपड़े भी नहीं लिए थे, उसके काफ़ी जगह से इधर उधर से उसको मिले हुए थे, उसके काफ़ी सारे कपड़े थे, गिफ्ट्स के थे, तो वही हम लोग कर रहे थे। तो अभी क्या था उसके कपड़े भी छोटे हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले उसकी शॉपिंग कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगी। बच्चों के बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं, तो है ना हर तीसरे चौथे महीने में ना बच्चों के लिए ऐसे कपड़े खरीदने पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ मैं है ना अपने दाल के लिए तड़का तैयार कर रही थी। और जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं सिर्फ टमाटर में लगाती हूँ, प्याज का मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि प्याज ना फिर भुनने में थोड़ा सा देर लगती है प्याज को। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है टमाटर में भी सेम मसाला अच्छा बना देती हूँ, तो वही उसमें तड़का लगा दूँगी। तो वो थोड़ा सा ना इजी हो जाता है, नहीं तो फिर भूनते रहो तो फिर और ज़्यादा देर हो जाती है। और इस टाइम पे मुझे ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था और लग रहा था कि बच्चों को फटाफट खाना भी खिलाना है।
और देर होती जा रही थी। तो यहाँ बस मेरा जो आटा था ना वो रखा हुआ था सुबह का जो था, तो वो मैंने है ना इनके ही लिए, दोनों के लिए मुझे रोटियाँ बनानी थी और विशु अपने पापा के साथ खाना खा लेगा। अच्छा, यहाँ खाने का क्या रहता है ना, मैं जब अरू थोड़ा बहुत भी कुछ इधर-उधर से ऐसा खा लेती है ना, तो उसका क्या है, उसको फिर मुझे खिलाना पड़ता है। अभी उसने गोलगप्पे खा लिए थे ना, तो उसके पास एक बहाना होता है कि मेरा ना पेट भरा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि है ना, नहीं अभी उसका पेट नहीं भरा है, तो मैं उसको खिलाती हूँ ना तब वो आराम से खाना खा लेती है। अगर यही प्लेट मैं उसे पकड़ा देती ना तो वो बिल्कुल भी आधी रोटी भी नहीं खाती। तो यहाँ मुझे है ना फिर उसको बिठा के खिलाना पड़ता है और बीच में है ना ऐसा करती है कि पानी पीती रहती है। तो इस बात से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बीच में पानी मत पियो, आधा पेट तो आपका इसी से भर जाता है, बट नहीं मानते और इनकी वजह से दाल सब्जी वगैरह इतनी कम तीखी बनानी पड़ती है, इतनी ऐसा लगता है बिल्कुल स्वाद नहीं है, फिर भी इन लोगों को है ना मिर्च लगती है। पता नहीं बच्चों को है ना एक बहाना मिल जाता है कि इसमें मिर्च है या बस प्यास लग रही है। तो बस यहाँ पहले मुझे 1 घंटा तो लगता ही लगता है। तो यहाँ विशु की थोड़ी-सी है ना नाराज़गी चल रही है पापा के साथ, तो बस वो ऐसे ही आ जाता है और साथ में मैं अरू को खिला रही हूँ, वो अपने पापा के साथ खाना खा रहा है। तो बस इसको है ना टाइम लगता है खिलाने में। खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए और ये तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मैं थकी भी होती हूँ ना, तो मैं रात की क्लीनिंग कभी स्किप नहीं करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो वो बर्तन पड़े रहते हैं ना, मुझे यही बहुत अजीब लगता है कि ये बर्तन पड़े हैं, बट मेरी अभी मजबूरी है तो मैं ना उसको नहीं करके सो सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं है ना ये बर्तन वगैरह करने लगूँगी तो। इस वजह से बच्चों की वजह से है ना ये सारी चीज़ें बहुत एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।